स्क्वायर मॉल, राजा पार्क, मेंटल हॉस्पिटल रोड के ठेला माफिया बने सरदर्द। ली मरीजों की जान, छेड़छाड़ हो रही बेटियों के साथ, चेन स्नैचिंग और मोबाइल चोर के बड़े आतंक, और इसी के साथ साथ घर के ताले लगे हैं टूटने। घर के बाहर खड़े हुए साधन, बाइक, कार, मोटरसाइकिल, ऑटो तक भी ले जाने लगे हैं चोर। इसी के साथ कटारिया परिवार, जो कि म्यूजिक का कार्यक्रम करता है, उसके घर से उठाकर ले गए माइक। ऐसी कई छोटी बड़ी वारदातों के साथ आतंक मचा हुआ है वार्ड नंबर 94 में, लेकिन जनप्रतिनिधि जवाब देने से कतराते आए नजर। अभी इस वक्त नहीं हुई है कोई भी कार्रवाई। जवाहरनगर थाने में कॉलोनी वासियों ने दी है जाकर गुहार। अब देखते हैं क्या होगा आगे पुलिस का व्यवहार। उस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप उस बारे में? बिल्डिंगें बन रही है ना सर, लगातार बिल्डिंगें बन रही है, अवैध निर्माण हो रहे हैं। तो सर इसके अलावा आपके सिंधी कॉलोनी में जो चोरियां हो रही है, उसके पीछे वजह तो ठेला माफिया वगैरह सारे ही ना, कारें लगी हुई है, लाखों हजारों कारें। क्या बात करेंगे इंचार्ज साहब से? आप तो खुद प्रतिनिधि है, आप तो खुद कार्यकर्ता है, आप तो खुद काम कर सकते हैं। पहले इंचार्ज साहब से तो बात करें, कार्रवाई तो इंचार्ज साहब करेंगे। इंचार्ज साहब तो कार्रवाई करेंगे, लेकिन जनप्रतिनिधि तो आप ना, जनता तो आपसे उम्मीद कर रही, जिताया तो जनता ने आपको है। रात को उस दिन 12:30 बजे भी चोरी हुई, तो मैं वहीं खड़ा था। सर इनके मंदिर से पैतल की छड़ी उठा के ले गए, उस समय इन्होंने कंप्लेंट की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज यहाँ पे मेरे पास नहीं है, मेरे पास मेरी अरेस्ट रात को 12:30 बजे ई मित्र वाले महेश का फोन आया। 12:30 बजे प्रेजेंट में मैं पहुंचा हूँ। 1:30 बजे वहाँ से वापस आए। हमने पूरी गली छान मारी, वहाँ पे चोर नहीं मिला। जैसा कि बताया गया कि जवाहरनगर से हटवाया गया है, तो आपको नहीं लगता कि पिंक स्क्वायर मॉल के सामने से हटना प्रयास करेंगे, पूरा 2-3 की जगह 10-10, 20-20 ठेले लगने लग गए। इसका भी पूरा प्रयास करेंगे। सर प्रयास कब होगा? जब लोगों के नहीं जल्दी करेंगे। मेरी बात सुने, एक एक करके काम होगा ना। हटवाड़ा 20 साल की समस्या थी इस एरिया की, मतलब तो 1 साल की भी नहीं है, शायद। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, हटवाड़ा 20 साल की समस्या नहीं। ये वाला तो 2 साल से नहीं, मेरे पास बनने से पहले के चल रहे, आज के नहीं है। तो सर अभी इस वक्त तो आप प्रतिनिधि हैं ना? मैं वही निवेदन कर रहा हूँ। अभी हमारी सरकार आई है, धीरे धीरे 2-4-6 महीने में यहाँ आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आप सभी सुन रहे हैं जनता के 6 महीने में। इसके अंदर हमने एक बार अवैध ठड़ी आई थी, कहने के बाद भी मैंने कार्रवाई की। एक अवैध ठड़ी आई थी, भाई साहब खुद आए थे उसमें भी, और उन्होंने जब महेश कलवानी जी और भाई साहब हटवा के गए थे। मगर मैं ये चाह रहा हूँ भाई साहब से, ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब जैसे ये सफाई हुई है ना, वैसे अपनी बच्चियाँ वहाँ निकले, पिंक स्क्वायर जाए, बच्ची के हाथ से मोबाइल छीन लिया, एक बच्ची को छेड़ दिया अभी थोड़ी देर पहले, कुछ लोगों ने बताया, उस बारे में क्या कहेंगे आप? मैं खुद बहुत बार कंप्लेंट कर चुका हूँ। तो इसके लिए कोई मुहूर्त निकलेगा क्या सर? नहीं, मेरी बात समझे। ये कार्रवाई तो इंचार्ज साहब भी करेंगे ना। नहीं, इंचार्ज करेगा। इंचार्ज साहब कैसे करेंगे सर? कार्रवाई तो जनता करती है, प्रतिनिधि करते हैं। कार्रवाई आज आप किसी चोर को पकड़ो और उसको चाटे मारो, मेरा निवेदन समझे, उसको चाटे मारो, खून निकलेगा, उसके ऊपर खुद के ऊपर कार्रवाई हो जाती है। नहीं, वो बात तो आपकी सही है। मेरी बात समझो, आप जनता का साथ दीजिए ना। आप तो जनता, मैं तो जनता के साथ ही हूँ। मेरी बात सुनो, जयपुर में मेरी बात सुनो, थाने की आवश्यकता नहीं सर, जनता को लेकर। जयपुर में मेरी बात सुने, जयपुर में इकलौता पार्षद हूँ, 24 घंटे वार्ड में ही रहता हूँ, 24 घंटे जनता के साथ रहता हूँ। बहुत सारी शिकायतें हैं। मेरी बात सुनो, छोटी मोटी कमियां होती हैं, और अभी हमारी सरकार आई है। अभी प्रेजेंट में 6 महीने बीतने दो। 6 महीने में जितनी शिकायतें हैं ना, सरकार नहीं थी तब, उसके बावजूद भी आपके तो शानदार काम चल रहे थे, अवैध निर्माण। नहीं, देखो ये मकान का काम से इससे कोई संबंध नहीं है। G+4 के ऊपर की बिल्डिंग बनवा रहे हैं आप लगातार। तो बनी रही है, पूरे शहर में बन रही है, पूरे शहर में। सारी दुनिया में चोरी होगी। नहीं, चोरी नहीं है, व्यापार कर रहे हैं, कहीं तकलीफ नहीं है। कोई छोटा मोटा सर न्यूसेंस इसकी वजह से नहीं, कभी भी नहीं। बिना सरकार को है ना, रेवेन्यू का है ना, नुकसान है ना कर रहे हैं आप, मेरी बात और साथ में आप ये कह रहे हो कि मतलब वो ना कर रहे, व्यापार कर रहे हैं सर, बिना परमिशन के बिल्डिंग बन रही है। सर आप ही के है ना, सर आप ही के पार्क के सामने वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है कि साहब है ना, सिंधी कॉलोनी में किसी भी तरह का अवैध निर्माण नहीं होगा, और साथ में अवैध अतिक्रमण नहीं होगा। और सर आप खुद वहाँ के पार्षद है, तो आपको खुद को अच्छे से पता है कि वहाँ पे कितना सरकार के रेवेन्यू का नुकसान आप ही के द्वारा किया जा रहा है सर। चलो अब मैं बोलूं। हाँ बिल्कुल बोलिए ना। निवेदन ये है कि पहले स्थिति ये थी, मेरे पार्षद बनने से पहले 4-4 फुट की गली में लोगों ने 20-20 फ्लैट बना दिए थे। 20, 18, 12, मतलब 2 व्हीलर की पार्किंग नहीं है सर। उसी श्रृंखला में तो आप शामिल हो गए। मेरी बात सुने। उसके बाद सबसे मेन चीज, जितने भी बिल्डर थे, मैंने सबको एक ही चीज बोली, बिना पार्किंग के कोई फ्लैट नहीं बनाएगा। सर आज भी बन रहा है। मेरी बात, एक भी अगर मेरे बनने के मतलब इस 1 साल में 1.5 साल में एक भी बिना पार्किंग के बनाओ तो मुझे बता देना।
और बनने सर, मत बिना देना। पार्किंग के आप बनने मुझे हैं। बताना, सर, मैंने उसको तो नोटिस मैं दिलाऊंगा, 400 कार्रवाई मैं कराऊंगा। सर 400 की लिस्ट तो मेरे पास है, अभी दूं क्या? नहीं, मैं मेरे वार्ड की बात कर रहा हूँ। मैं आपके वार्ड की बात कर रही हाँ हूँ। बताओ। मैं आदर्श बिना पार्किंग के कोई होगा ही नहीं मेरे बनने के बाद। आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज की बात कर रही हूँ, जिसमें आप पार्षद हैं। शालिनी जी सर। आदर्श नगर का पार्षद नहीं हूँ पूरी आप जोन का। वार्ड नंबर 94 का तो पार्षद है। 40 बिल्डिंग दूंगी मैं आपको। मेरा निवेदन तो सुने। सबसे पहले आपको अपनी बिल्डिंग अरे हटानी पड़ेगी, सर। मेरा निवेदन तो सुने। बिना पार्किंग के आपको बिल्डिंग नहीं दिखेगी। अच्छा, रामगली नंबर 8 के अंदर आप बहुमंजिला बिल्डिंग बना रहे हो, उसमें पार्किंग कहाँ दी है आपने? आपने देखा नहीं क्या? तो इतनी 40 के ऊपर की बिल्डिंग मिल गई नहीं आपको नहीं नहीं, permission? 8 मंजिल का अरे सुन तो लीजिए। राजस्थान अरे नगर आपको पालिका पता ही नहीं है, अधिनियम आपको 2009 के नियम ही नहीं तहत पता। अच्छा, अच्छा, मुझे चलिए। आपको नहीं पता। आपको नियम पता है तो आप बताइए। हाँ, मैं बताता बताइए हूँ। सर, बताइए। 8 मंजिल का नक्शा पास है अच्छा। इसमें, और पूरा सेटबैक तो बोर्ड छोड़ के क्यों नहीं लगाया हुआ आपने बना बाहर? हुआ है। आपने बोर्ड 40 नहीं लगाया लाख हुआ? रुपए उसमें निगम में जमा कराए हैं। उसमें एक परमिशन दी जाती है कि बिल्डिंग के बाहर बोर्ड बोर्ड लगा हुआ है। आपने बोर्ड नहीं बोर्ड लगा हुआ है। मेरे सर पास वीडियो है, सर सर। उसके ऊपर ना बाकायदा वो भी होता है, नंबर भी होता है, परमिशन वाला नंबर नहीं है उसके नहीं, ऊपर। वो हो सकता है नहीं लगा नहीं हो। सर, आप ना हाँ। गलत कह रहे हैं यहाँ पे। अरे यहाँ आप ना गलत कह रहे हैं। अरे अगर सर मेरे निवेदन अगर आपने सुने, बोर्ड लगाया मेरा होता उसके ऊपर बोर्ड के ऊपर नंबर भी होता। सुने तो सर आप अब अपनी मैं बातों को ना घुमाइए मत, आप इस मेरी तरह बात से। सुने। मैं आपकी लैंग्वेज पे आऊंगा तो वो ठीक नहीं रहेगा। आप लोगों हमारी की लैंग्वेज तो सर बहुत सदी नहीं हुई नहीं, है। वो हाँ। वो ठीक नहीं रहेगा कि आप लोगों के सामने बिल्डिंग 3-4 दिख रही है, 3-4 और जो नहीं, 40 बन 40 रही है या नहीं सर, गलत कह रहे हैं आप। उनकी क्या आपने लाइजनिंग की है, आपस में क्या मिलके की सर है? आपको मैं बताती हूँ, हाँ। रवि नैयर जी के नाम से बिल्डिंगें बन रही हैं आज की नहीं, तारीख कोई में। नहीं बन रही है। C59 ले लीजिए आप। एक भी नहीं C60 बन ले लीजिए, मैं बता रही। रही हूँ रवि सर जी के आपको। नाम से एक भी बिल्डिंग रवि नहीं नैयर बन जी रही के है। रिश्तेदार नहीं हैं, C59 वाले। अपन देखो, मैं चलो कोई आपको बात नाम नहीं। बता अपन दूं, मेन 40 थाने के बिल्डिंगें मुद्दे से आपको मिले। हाँ। ये मैं आपको थाने के मुद्दे 40 बिल्डिंगें आपके पास पहुंचा शालिनी दूंगी। लाइजनिंग की जी, बात अपन हमसे तो आप थाने के करेंगे मुद्दे ना। से बैठे हुए हैं, ये पहले थाने के निपटा मुद्दे पे है। हाँ, बैठे हुए सर। नहीं मैं तो न्यूज़ इसमें यहीं से फैल रहा है सर। कोई बात क्योंकि एक नहीं। छोटी चलो सी चलो मैं जगह फ्री हो जाऊँ, पर फिर बाकी बात। हमारे जो पार्षद साहब जीते थे, उन्होंने बोला था, यहाँ पर बोर्ड लगाया था कि यहाँ पर डबल मंजिल कॉमर्शियल बिल्डिंग नहीं बनेगी। उन्होंने हाँ, तो पार्षद साहब खुद अब पार्षद साहब खुद ही बिल्डिंग बना रहे हाँ, 15 हैं, और बिल्डिंग उसमें के नाम- पार्किंग पार्षद का नहीं नाम है, क्या है? कुछ नहीं है। कौन है तो वो पार्षद साहब? पार्षद साहब घनश्याम चंदलानी जी हैं। हाँ। ये क्या नाम से पिंक स्क्वायर के बाहर आप जाके देखिए क्या लोग, कई बार एम्बुलेंस से हमारे जस्ट पास के अंदर से एक जने की डेथ हुई है इस एम्बुलेंस फंसी रहने की वजह से। एम्बुलेंस क्यों फंसी थी वहाँ पर? वो ठेले अतिक्रमण इस वजह से। मतलब पिंक स्क्वायर मॉल के सामने जो ठेले लगते हैं वहाँ से जाम लग जाता है और काफी सारे लोग आते ट्रैफिक जाते जाम हैं। रहता है, ट्रैफिक जाम भी और रहता है। गुंडागर्दी भी होती है वहाँ पर पिंक स्क्वायर के तो बाद। इससे संबंधित आपने निगम में या वहाँ के स्थानीय कोई पार्षदों सुनवाई से नहीं शिकायत है, की? कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई सुनवाई नहीं। पिंक स्क्वायर सामने जो ठेले वाले खड़े रहते हैं, कॉलोनी की बच्चियाँ आती हैं, उनसे छेड़छाड़ होती है, इनको सबको पता है। उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? कई बार तो बच्चियों से अश्लील हरकतें की जाती है, कई बार वो बच्चे जैसे घूम के वहाँ वो छोरे बैठे रहते हैं, परसों भी मोबाइल छीन के ले गए उस बच्ची से, और इनके ऊपर कोई किस जगह की बात है सर? ये लगभग ये थोड़ा सा- पिंक स्क्वायर से घूमते ही वहाँ बैठे रहते हैं। समय तक तो वो बच्ची बेचारी नौकरी से आ रही थी, वहाँ पे गाड़ी से उतरी बस से और पैदल आ रही थी, मोबाइल में बात करते हुए आ रही थी, और पीछे से 2 बच्चे आए और जपड़ा मार के उसका मोबाइल छीन के ले गए। और कई बार तो ये हालत होती है, कई बार ये हालत होती है, वो जो उनके ग्राहक है बीच सड़क पे गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। और एक बार तो मैंने उनको बोला भाई साहब गाड़ियाँ तो साइड में हटाओ, तो उसमें मारने के लिए आ जाते हैं। इलेक्शन आते हैं जब तो वोट के लिए हमारे को बुलाया जाता है, फ़ोन भी करा जाता है, और इलेक्शन चले जाते हैं हमारे को कोई नहीं बुलाया जाता है। और हम में माननीय भजन लाल जी जो बैठे हुए हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, वो बोलते हैं 0 टॉलरेंस क्राइम के लिए। वो कोई टॉलरेंस नहीं है। हम इससे बढ़िया तो जो मध्य प्रदेश के जो सीएम बैठे हैं उनको इसका धन्यवाद करते हैं, उन्होंने 0 टॉलरेंस का काम करा है बैठ के। हम भजन लाल जी को नहीं जानते हैं, और हम इस जो हमारे साथ जो ट्रस्टी हो रही है, भजन लाल जी तो अपनी सिक्योरिटी के साथ चलते हैं, कहीं जाते हैं तो उससे पहले सफाई हो जाती है, सब कुछ हो जाती है। ये जैसे भजन लाल जी ने एसएमएस के अंदर औचित्य निरीक्षण करा, वैसे थानों में निरीक्षण करें और इसकी वो करें। बैठ के बात चोरी हुई है जिस बारे में बात कर हाँ रहे हैं। हाँ अभी बात कर ले। कहाँ बात करेंगे, कैसे बात पहले करेंगे? आपको जनता के बीच में जवाब देना पड़ेगा। आप अकेले में थोड़ी जवाब दोगे, मेरे को जनता के बीच में हाँ जवाब जनता के बीच में ही देंगे। कैसे एक बार मेरे को इंचार्ज साहब से कैसे बात दोगे करें। आप जवाब? उनको जवाब दो। तो ये थे हमारे साथ घनश्याम दास चंदानी वार्ड नंबर 94 से, जो लगातार यहाँ पर होने वाले न्यूसेंस से पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इन पल्लों में वो खुद शामिल है। हम आपको बताना चाहेंगे कि वार्ड नंबर 94 में इस वक्त 40 से 50 बिल्डिंगें बन रही हैं, जो कि G+4 की बिल्डिंग के अलावा बन रही हैं। बिना पार्किंग, बिना फायर ओनरशिप, बिना भूमि पुनर्गठन के बन रही है, बिना प्लॉट पुनर्गठन के बन रही है और बिना परमिशन के बन रही है। लेकिन उसके बावजूद इस न्यूसेंस को अभी तक नगर निगम हेरिटेज द्वारा नहीं हटाया गया है। लगातार नगर निगम कमिश्नर को,
हेरिटेज कमिश्नर को, मेयर को और इसके अलावा आदर्श नगर जोन के जो उपायुक्त है नूर मोहम्मद जी को शिकायतें दर्ज की गई है। इससे पहले मेघराज मीणा जी थे, सुरेश राव जी उपायुक्त थे, सारे उपायुक्तों को कहीं ना कहीं सेट कर लिया गया। वो लाइजनिंग की जो भाषा आपने सुनी घनश्याम दास चंदानी जी के मुंह से, वो लाइजनिंग की भाषा इसलिए बोल पाए क्योंकि उनको पता है कि लाइजनिंग का मतलब क्या होता है। निगम से लेकर नगर निगम, हेरिटेज से जोन से लेकर नगर निगम कमिश्नर, मेयर, सबको साध लिया जाता है और साधने के बाद ये अवैध बिल्डिंगों का निर्माण होता है। और जब ये अवैध बिल्डिंगें बनती हैं तो उसके बाद में वहाँ पर 500-700 लोगों का रहना शुरू होता है। 8 से 10-50 कारें इकट्ठी होती है, उसके पास वहाँ पर खाने के लिए फूड जोन्स बनते हैं और धीरे धीरे उस एरिया का शांति भंग हो जाती है, सामाजिक शांति भंग होती है, वहाँ का ट्रैफिक खत्म हो जाता है, यातायात खत्म हो जाता है, वहाँ की सुरक्षा खत्म हो जाती है, असामाजिक तत्वों का आना जाना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं पंचवटी सर्किल से लेकर अगर आप पिंक स्क्वायर मॉल के सामने जाएंगे तो वहाँ पर कितना ज़्यादा न्यूसेंस है। उसकी वजह यही है कि लोगों का जहाँ रहना पड़ता है वहाँ पर खाने की सुविधा बढ़ जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस तरह के न्यूसेंस के लिए लगातार हिंदू समाचार काम कर रहा है और ये कवरेज करते हुए मैं शालिनी श्रीवास्तव, हिंदू समाचार से।